चौपाल में। और इस समय मेरे सामने जो कवि बैठे हैं उनमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ओमपाल सिंह जी, विकेट जी हैं और आए हैं हापुड़ से। इनकी कविता का जो शीर्षक है वो जो अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि ये जो महाभारत है इसका असल में दोषी कौन। तो आइए सुनते हैं कविता के माध्यम से कि महाभारत का दोषी कौन। विकेट जी, स्वागत है आपका। जैसा कि उन्होंने बताया कि मुझे आज एक कविता लेकर आया हूँ, कविता का शीर्षक है महाभारत का दोषी कौन। मैं शुरू करता हूँ वहीं से और बताता हूँ, आपको लगे कि मैंने वास्तव में दोषी सही चुना है तो आप मेरा समर्थन करेंगे। आप सबसे निवेदन है, आप ध्यान सुनेंगे कि चीर हरण पर भीष्म पितामह, चीर हरण पर भीष्म पितामह, दांत घिसकर न रहते, क्षत्रिय धर्म निभाते अपना, पापी से कुछ तो कहते, क्षत्रिय धर्म निभाते अपना, पापी से कुछ तो कहते, दुर्योधन की अनुचित बातें हक से काट भी सकते थे, दादा थे तुम बहुत बड़े थे, उसे डांट भी सकते थे, दादा थे तुम बहुत बड़े थे, उसे डांट भी सकते थे, लेकिन तुमने मुंह न खोला, मौन साध कर बैठ गए, महाभारत से युद्ध कराकर वचन निभाकर बैठ गए। माना कि तुम भीष्म बन गए, माना कि तुम भीष्म बन गए अपना वचन निभा करके, लेकिन तुम्हें मिला के आखिर इतने लोग कटा करके, लेकिन तुम्हें मिला के आखिर इतने लोग कटा करके और महाभारत सा युद्ध निभाकर, महाभारत सा युद्ध कराकर तुम अगर बैठ गए। माना कि तुम भीष्म बन गए अपना वचन निभा करके, लेकिन तुम्हें मिला के आखिर लाखों लोग कटा करके। और गंगा पुत्र बताओ तुमने बल और साहस क्या कम था, गंगा पुत्र बताओ तुमने बल और साहस क्या कम था। तुम चाहते तो युद्ध न होता, तुमने तो इतना तुम था, और तुम चाहते तो बंटवारे में बात न्याय की कर जाते, तुम चाहते तो बंटवारे में बात न्याय की कर जाते, और पांडव केवल 5 गांव लेकर के अपने घर जाते, पांडव केवल 5 गांव लेकर के अपने घर जाते। धृतराष्ट्र बंधे थे तो राष्ट्र का भाग तुम्हीं पर था, जैसा चाहते वैसा करते, सब अधिकार तुम्हीं पर था, जैसा चाहते वैसा करते, सब अधिकार तुम्हीं पर था। और बात तुम्हारी काट सके जो, ऐसा कोई वीर न था, सब कुछ रखते थे तर्कस में, तुमसे बाहर कोई न था। बात तुम्हारी काट सके जो, ऐसा कोई वीर न था, सब कुछ रखते थे तर्कस में, तुमसे बाहर कोई न था। लेकिन तुमने धनुष उठाया, हाहाकार मचा डाला, इतिहास के पन्नों पर महाभारत युद्ध चढ़ा डाला, इतिहास के पन्नों पर महाभारत युद्ध चढ़ा डाला। और लहू लुहान हो गई मानवता, क्षत्रिय वंश का खून बहा, लहू लुहान हो गई मानवता, क्षत्रिय वंश का खून बहा। और कई करोड़ों लोग मर गए, सबने इसका दंड सहा, कई करोड़ों लोग मर गए, सबने इसका दंड सहा। और तुम चाहते तो मिल माधव से युक्ति निकाल भी सकते थे, तुम चाहते तो मिल माधव से युक्ति निकाल भी सकते थे, तुम और माधव मिलकर के महाभारत टाल भी सकते थे, तुम और माधव मिलकर के महाभारत टाल सकते थे। और अगर समय पर मुख होता, मतभेद बड़े ना हो पाते, भाई भाई के आगे सीना खोल खड़े ना हो पाते, दुर्योधन पर अगर द्रौपदी अट्टहास नहीं करती और अंधे का अंधा कह करके वो परिहास करती। उन दोनों देवर भाभी को अगर तुमने समझाया होता, रक्त से धारा न होती, ये मौका आया। उन दोनों देवर भाभी को अगर तुमने समझाया होता, रक्त से धारा न होती, ये मौका आया ना होता। और राजकाज को डसने वाले, राजकाज को डसने वाले घर के सांप नहीं पाए, महाभारत की पदचापों को क्यों तुम भांप नहीं पाए। अब भीष्म पितामह कहते हैं अकेला दोषी नहीं, दोष तो भगवान कृष्ण ही है, तो मैं मानता हूँ कि बात को वो भी दोषी है, लेकिन हाँ केशव भी दोषी है, हाँ केशव भी दोषी है, वो भी सब कर सकते थे, लेकिन तुम तो कुल के थे, कुल की खातिर मर सकते थे, लेकिन तुम तो कुल के थे, कुल की खातिर मर सकते थे। और एक बहुत बड़ी बात आपको बतानी चाहूंगा कि अगर ये तय ना होता कि भीष्म पितामह जो मेरे साथ रहेंगे तो तुम क्यों नहीं करता। मैंने लिखा है कि सदा रहोगे साथ तुम लिप के, सदा रहोगे साथ तुम लिप के, जो ये भी तय ना होता तो लिख कर दुर्योधन लड़ने को तन में ना होता, लिख कर दुर्योधन लड़ने को तन में ना होता। और प्रलय होने दिया युद्ध नहीं बस, होने दिया युद्ध नहीं बस, कुछ भी खास नहीं किया, प्रलय रोकने को तुमने कोई प्रयास नहीं किया, प्रलय रोकने को तुमने कोई प्रयास नहीं किया। और चंद्रवंश रक्षित है आपका, तुम ही बस आधार हो, महाभारत के दोषी हो और तुम ही जिम्मेदार।